हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला है कि सही आकृतियों की पहचान कीजिए। ये हमें 6 आकृति दे रखी हैं, इनमें से जो सही आकृति है हमें उसकी पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला वाला जो है इसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है दोनों को अलग दिख रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में भी ये दोनों पोर्शन जो है अलग दिख रहे हैं और ये जो बिंदु सी दे रखी है ये दोनों में अलग है। तीसरे वाले में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये गोला भी ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, और इस वाले में देखते हैं, इसमें ऐसे ऐसे दे रखे हैं गोल गोल, इसमें ये ऐसे करके दे रखा है और बीच में ऐसे दे रखा है, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और इस वाले में ये दोनों पोर्शन भी ठीक है, ये दोनों पोर्शन भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये सही है। और इसमें ये ऐसे दे रखा है और यहाँ पर ये अंदर की साइड दे रखा है और यहाँ इसमें ये ऐसे दे रखा है और इसमें ऐसे गोला दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो कौन कौन से सही हैं? तीसरा वाला सही है और 5 वाला सही है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, 3 और 5। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 6 दिया है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 64, 36, 16 और 9। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो चेक करते हैं इसे। यहाँ पर 6 है, 6 किसका स्क्वायर या फिर कुछ होता है? नहीं होता। चाहिए 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 नहीं होता। यहाँ पर 64 किसी का स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। 16 4 का होता है, ये 9 का होता है। तो इस साइड तो स्क्वायर दे रखे हैं, यहाँ पर ये सिंगल नंबर दे रखे हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो ये इससे बैठ रहा है सही। 4 का क्या होता है? 16, ये इससे बैठ रहा है सही। 6 का क्या होता है स्क्वायर? 36, तो ये इससे बैठ रहा है सही। तो ये 64 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? 8, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, 8। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 15 दिया है, फिर 22, 16, 9, 36, 13, 11, 7, 9, 16, 21, 13, 15, 64। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये पता लगाना है। तो चेक करके देखते हैं। 15 निम्मा 135 नहीं बैठ रहा। अब प्लस करके देखते हैं। 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 24, 24। ठीक है, 22 और 16 कितने होते हैं? 6 2 8 और 2 1 3, 38 होते हैं। तो ये भी नहीं बैठ रहा। 36 यहाँ भी नहीं आ रहा है। प्लस करके देख लिया, माइनस करके देखते हैं। 15 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 9 और 6 15, 6 बचते हैं। 22 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 आ रहा है इसमें से घटाने पे, यहाँ पर भी 6 आ रहा है घटाने से। तो 6 और 6 की अगर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 36, 6 6 36, तो यहाँ पर 36 आ रहा है। अब इसको करके देखते हैं। 13 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 13 में से 9 गए 4 बचेंगे। 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 4 बचेगा। तो 4 और 4 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 आ रहा है। 21 में से अगर 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 में से 13 घटाने पर 8 आएगा। तो 15 को किससे घटाएं कि 8 आ जाए? पहले 23 से घटा के देखते हैं। 23 से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23, 15, 5 और 3 8, 8 आ रहा है। तो 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8, तो 8 8 64, यहाँ पर 64 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 23। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, 23। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में यहाँ पर राज्य दिया है, यहाँ देश, यहाँ शहर। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। शहरों को मिलाकर क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं। राज्यों को मिलाकर क्या बनते हैं? देश बनता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये शहर हो गए, ये राज्य हो गया, फिर ये देश हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोला है यदि 7 को गुणा करें 5 से, 5 को गुणा करें 4 से तो ये नंबर आएगा। और 8 को गुणा करें अगर 7 से, 7 को गुणा करें अगर 3 से तो ये नंबर आएगा। तो 6 को 8 से और 5 से गुणा करने पर क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हम चेक करके देखते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसे आया है। पहले 5 है फिर 7 है,
तो यहाँ 5 था 7 था, उल्टा कर दिया 5 और 7 को। फिर बीच में 35 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये 35 कैसे आया? 5 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते क्या होता है? 35 होता है। तो यहाँ पर क्या आया? 5 और 7 को ऐसे उल्टा करके लिख दिया, फिर दोनों की गुणा कर दी, उसके बाद 4 आ गया। तो अब दूसरे नंबर को चेक करके देखते हैं। 8 गुणा 7 गुणा 3 क्या आता है, ठीक है। तो 7 को पहले रखेंगे, फिर 8 आएगा, ठीक है। 7 और 8, उसके बाद दोनों की गुणा कर देंगे, तो 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। तो यहाँ पर 56 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 लिख देंगे, तो ये भी ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो पहले क्या आएगा? 8 पहले आएगा, उसके बाद 6 आएगा। दोनों की गुणा करने पर क्या आता है? 8 छिक 48 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 5 आता है। तो क्या आंसर आ रहा है? 8 6 4 8 5। तो किस में है नंबर? 8 6 4 8 5, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो आकृति दी है इसमें कितने वर्ग हैं हमें ये पता लगाना है। वर्ग क्या होते हैं? जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं वर्ग। तो देखते हैं कितने वर्ग हैं इसमें। एक तो ये हो गया, दूसरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। अब देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। पहले कितने थे? 9, उसके बाद 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 9 और 4 कितने होते हैं? 9 4 13, 13 और एक कितने होते हैं? 14। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 14। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है 14। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है वो बी का बेटा है, बी जो है वो सी की बेटी है, सी जो है वो डी का पति है, डी जो है वो ई की माँ है। तो ई का ए से क्या संबंध है? ई क्या लगती है? मामा लगता है या मौसी लगती है, चाचा लगता है या बुआ लगती है, नानी लगती है या बहन लगती है, इनमें से क्या लगती है ये पता लगाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ के करते हैं सवाल को। ए बी का बेटा है, ये बी हो गया, ठीक है। ए इसका बेटा है, मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो ए क्या था? बेटा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बोला है बी जो है वो सी की बेटी है, ये जो बी है ये किसकी बेटी है? सी की बेटी है। आगे बोला है सी जो है वो डी का पति है, ये जो सी है पति है, तो माइनस का साइन, किसका पति है? डी का पति है, ठीक है। तो ये पति है तो ये पत्नी हो गई। उसके बाद बोला है ये जो डी है वो ई की माँ है, ये डी जो है ई की माँ है, यहाँ पर ई की माँ है, ठीक है। जो कपल होंगे उनके बीच में हम 2 लाइन खींचेंगे और जो कपल नहीं होंगे हम उसके बीच में 1 लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बोला डी ई की माँ है, तो ये डी जो है ई की माँ है, ठीक है। उसके बाद बोला है ई का ए से क्या संबंध है? ये जो ई है इसका ए से क्या संबंध है? ए तो है लड़का, ठीक है। ई का हमें जेंडर नहीं पता, तो बी जो है वो ए की माँ है। माँ का ये क्या है? या तो भाई होगा या बहन होगी। तो मम्मी का भाई क्या लगता है? मामा, और बहन क्या लगती है? मौसी। तो या तो ये इसका मामा है या फिर मौसी है। तो क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए, मामा या मौसी, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1 दिया है, फिर 2 10 37, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 226। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। एक में 1 से गुणा और एक प्लस करके देखते हैं। 1 एकम 1 प्लस 1 2, तो उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 2 6 आएगा। ये तो नहीं बैठ रहा, गुणा करके देखते हैं। 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 पंजे 10 10, ये भी नहीं बैठ रहा, गुणा भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो अब स्क्वायर करके देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 6, ये भी नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो अब क्यूब करके देखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब प्लस 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। ये सही बैठ रहा है। आगे ये 2 का क्यूब हो गया, अब 3 का क्यूब करके देखते हैं। 3 का क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 27 में फिर ये 10 जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? 37 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 4 का क्यूब करके देखते हैं, प्लस 37 जोड़ के देखेंगे।
4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 में अगर हम 37 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 4 11, 1 6 3 9 और 1 10, 101 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे करके देखते हैं सॉल्व। अब 5 का क्यूब करके देखते हैं प्लस 101 जोड़ के देखेंगे इसमें। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 में 101 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 1 6 2 2, 226। ठीक है, ये सही बैठ रहा है। ठीक है, तो क्यूब करके उस नंबर को जोड़ दो तो आगे वाला नंबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आया है? 101। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी सी डी दिया है, उसके बाद बी डी एफ डी दिया है, सी एफ आई डी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद ई जे ओ डी दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? बी, बी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा? फिर डी आएगा, डी के बाद ई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी के बाद डी आ रहा है तो बी सी डी 2 जोड़ देंगे। डी के बाद ई एफ, एफ आ रहा है, उसके बाद जी एच, तो यहाँ पर एच आएगा। एच के बाद आई जे, जे आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सी, सी के बाद एफ आ रहा है तो डी ई एफ 3 लेटर जोड़ देंगे। एफ जी एच आई, आई आ रहा है। आई के बाद जे के एल, तो यहाँ पर एल आएगा। उसके बाद एम एन ओ, यहाँ पर ओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में डी 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 डी, तो यहाँ पर डी आएगा। तो डी एच एल डी इसका सही उत्तर है। तो किस में है ये आंसर? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, डी एच एल डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि अमन 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पता लगाना है हमें। तो देखो क्या बोला है, अमन 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। पहले क्या है? पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चलना शुरू करता है तो 8 किलोमीटर चलता है यहाँ तक। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। तो अगर ऐसे चलेंगे हम तो दाईं साइड ये होगी और बाईं साइड ये होगी। तो दाईं ओर कितनी देर चलता है? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर ये 12 किलोमीटर चला यहाँ तक। ठीक है, तो बोला है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ से ये यहाँ तक कितनी दूरी है ये पता लगाना है। तो ये यहाँ तक ऐसे कर देंगे, इसे ऐसे कर देंगे। तो ये यहाँ तक तो 8 है, नीचे 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल 12 था तो यहाँ पर क्या आएगा? 4। ये 3 था इस साइड, तो ये भी 3 होगा। तो हमें ये फाइंड करना है क्या है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंबाई और बेस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमें नहीं पता, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमें कितना दिया है? ए बी 4 और ये 3, बी सी 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, 9 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर स्क्वायर था ये ए सी स्क्वायर, इधर स्क्वायर चला जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट लगने पे 5 × 5 क्या आएगा? 5 आ जाएगा। सिर्फ अंडर रूट हटाने पे सिर्फ 5 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ रहा है? कितनी दूरी पर है ये प्रारंभिक बिंदु से? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।